दरअसल पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के अगले ही दिन यानी कि 9 सितंबर यानी कि कल से आम लोगों के लिए कर्तव्य पथ खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, संसद भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस समेत कई सरकारी इमारतें जो है वो आती हैं। फिलहाल कुछ हिस्से को ही अभी आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, यानी कि 9 सितंबर से कुछ हिस्सों को खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए और बाकी हिस्सों को पुनर्निर्माण पूरा होने पर खोला जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। तो देखिए, तैयारियां इसको लेकर पूरी भी हो चुकी हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन आज होना है। पीएम मोदी किस तरीके से देखिए सौगात देश की जनता को देंगे और इसी के साथ राजपथ अब कर्तव्य पथ बनेगा। नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। 4 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किस तरीके से होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आज सौगात देने वाले हैं। राजपथ अब कर्तव्य पथ होगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, राजपथ अब कर्तव्य पथ होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो उद्घाटन इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तमाम जानकारी चाहेंगे, लेकिन एक फीलिंग भी आपकी जानना चाहेंगे रविकांत। उस विजय चौक से कई बार रिपोर्ट्स हमने सबमिट की है, लेकिन अब वो विजय चौक भी बदलने वाला है, तो वो फीलिंग कैसी है ये भी जरा बताइए दर्शकों को। देखिए श्वेता और प्रीति, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपथ जो है वो कर्तव्य पथ में तब्दील हो चुका है। अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रेशन के बाद जो है वो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को ओपन किया जाएगा, लेकिन इसका नाम जो है वो ऑलरेडी बदल चुका है क्योंकि कल एनडीएमसी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ का जो इतिहास रहा है और वो किस तरीके से चेंज हुआ है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि आज के प्रोग्राम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर 7 बजे यहां पर आएंगे कर्तव्य पथ पर और ये इंडिया गेट का जो इलाका आप देख रहे हैं, इंडिया गेट के समीप जो है वो मुख्य मंच बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले इंडिया गेट के लॉन के अंदर जाएंगे जहां पर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका वो अनावरण करेंगे। उसके बाद जो ये फाउंटेन देख रहे हैं, जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे। तो अब राजपथ जो है वो इतिहास की बात हो चुका है। भारत ने एक और गुलामी की जो मानसिकता का प्रतीक था उससे छुटकारा पा लिया है और ये अब जो है कर्तव्य पथ में तब्दील हो गया है। लगभग 3 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है और इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सरकार ने। लेकिन आपने पूछा कि यहाँ की फीलिंग क्या है, आप बहुत पहले यहाँ पर आते रहे होंगे। यहाँ से लगातार जो पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग होती है, जो टॉप मिनिस्ट्रीज है भारत सरकार की, वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और सामने आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का आवास है और राष्ट्रपति भवन है। लेकिन आप यहां पर जब आएंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा और क्या बदला है एक एक करके हम अपने दर्शकों को जरा समझाते हैं। सबसे पहले आपने राजपथ पर 26 जनवरी को जो देखी होगी, वहां पर ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा लाल बजरी का एरिया होता था। ये इतनी चौड़ी जो है यहाँ पर ग्रेनाइट की जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो मॉडर्न लाइट है, चूंकि दिन का वक्त है तो आप लाइटों को देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जो 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं। इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत लाइट लगाई गई है और को जब प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन करेंगे उस वक्त इसकी खूबसूरती जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये स्पीकर है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि शाम के वक्त में जब सैलानियों के लिए जी बिल्कुल। तो देखिए रविकांत हमें बता रहे हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कितने खास वो बदलाव हैं, कितने अद्भुत तस्वीरें वहां से वो दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 20 महीने बाद एक बार फिर इंडिया गेट और राजपथ नए नाम और नई तस्वीर के साथ आम लोगों के लिए खुलने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद अगले दिन से ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कर्तव्य पथ पर मौजूद है, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था।
ये जो कर्तव्य पथ है इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है, या यूं कहें कि इसका इस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है कि पूरे इलाके की खूबसूरती में चार चांद लग गई है। जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो प्रोग्राम है उसके तहत देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण हुआ है, जो कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट के बीच में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी गई है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत इसे पूरा किया गया है, और सेंट्रल विस्टा प्लान जो है इसकी घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी, और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लान की नींव रखी थी। पुराना राजपथ और अब का कर्तव्य पथ हर मायने में पहले से ज्यादा भव्य और खूबसूरत है। साथ ही बताया जा रहा है कि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ हर राज्य के व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि लोग खूबसूरती के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकें। और यहाँ पर जो ये जानकारी दी जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो है ये जो आप देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ, इसके दोनों तरफ जो है वो स्टॉल लगाए जाएंगे, जो तमाम अलग अलग राज्य के स्टॉल होंगे, जहाँ पर उन राज्यों के व्यंजन मिलेंगे। यानी कि आम लोग जब यहाँ घूमने आएंगे और जब इस मनमोहक तस्वीर में वो खो जाएंगे, उस वक्त वो जो है अलग अलग राज्यों के व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अंग्रेजों के जमाने की पुरानी निशानियां तो बदलेंगी ही, देश की आजादी में अहम किरदार निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जो हमें हमारे इतिहास के साथ जोड़े रखने में अहम किरदार निभाएगी। इंडिया गेट के ठीक पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो वो चौराहा है जहां पर अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिखाई देगी। यहाँ पर भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं प्रतिमा के अनावरण की, और इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जहां पर अमर जवान ज्योति अब जलती है 21 जनवरी 2022 के बाद से, और लोग इसे देखने आते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था, जहां पर 26,000 योद्धाओं के नाम अंकित हैं स्वर्णिम अक्षरों से, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हर दिन लोग उन्हें नमन करने आते हैं, और वहीं पर अब अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होती है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की भी विशेष व्यवस्था की है। आज सुबह से ही मोतीबाग क्रॉसिंग, भिकाजी कामा पैलेस, लोधी फ्लाईओवर, मूलचंद फ्लाईओवर, विकास मार्ग, यमुना बाजार, 30 हजारी, आश्रम, धौला कुआं से बसों को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं तिलक मार्ग की हेक्सागन भगवान दास रोड, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, पंडारा रोड, कॉपरनिकस मार्ग, अशोका रोड, अकबर रोड, केजी मार्ग और शाहजहां रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा। अपेक्षा की जाती है कि जो आम जनता है उसके अंदर काफ़ी आतुरता है सेंट्रल विस्टा को लेके, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, भारी तादाद में आएंगे, राहगीर होंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे। इन सब की सुरक्षा और जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, एक तो लगातार हर एक तस्वीर आप दिखाइए, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आज सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। कर्तव्य पथ के अगल बगल जो लॉन है वो कितना खूबसूरत है। ये देखिए, इस वक्त जो है मैं कर्तव्य पथ के लॉन में हूं। यहाँ पर ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही जो भी सैलानी यहाँ पर आएंगे वो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो ये कर्तव्य पथ का लॉन है वो पूरे 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ है। इसके साथ ही इन दोनों को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टेड जो पाथवे है वो बनाया गया है। ये देखिए, इतना चौड़ा चौड़ा जो है पाथवे हर लॉन को कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही मेरे ठीक पीछे ये कैनाल आप देख रहे हैं, ये इसकी लंबाई भी 3 किलोमीटर है। यानी ये विजय चौक से कैनाल प्रारंभ होती है और वो जाती है इंडिया गेट तक, और इसके अंदर जो है फाउंटेन लगाए गए हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो जब इसका एरियल व्यू आप देखेंगे तो ये इतना खूबसूरत आपको लगेगा, आपको प्रतीत होगा कि इंडिया गेट के आसपास 3 किलोमीटर के एरिया में, जो कि पावर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, ये कैनाल जो है आपको दिखाई देगी। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि कैसे ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो है वो इस सरकार के लिए और आम पब्लिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों प्रधानमंत्री के दिल के लिए करीब है, और क्यों इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप देखिए, जब भी 26 जनवरी की परेड होती थी राजपथ पर, जो कि बदल कर अब कर्तव्य पथ हो जाता है, यहाँ पर जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है हर बार सेना को बनाना पड़ता था। यहाँ पर एक
आर्टिफिशियल पुल जो है, जिसको हम टेम्पररी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो बनाना पड़ता है। लेकिन अब वो सारी समस्याएं दूर कर दी गई हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी जो मूवमेंट होगा वो इसके द्वारा हो सकता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फिजूल खर्च नहीं होगा। मैं आपको उस एरिया में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस पूरे जो कैनाल है उसको क्रॉस करेंगे और ये पूरा का पूरा जो एरिया है कैसे वो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहा है। हमारे सहयोगी जो है हरेंद्र, वो आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ और अगर यहाँ से आप देखें तो भारत की जो संसद है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगी और ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो इंटरकनेक्टेड है, कहीं से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कैनाल के बीच में लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहाँ से किस तरीके से ये परमानेंट बनाया गया है। 26 जनवरी की परेड होती थी तो आर्मी यहाँ पर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाती थी इसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन अब ये जो है परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया गया है। परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया है रविकांत, और यही जो चेंजेस हैं वो जब कल से लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे ये जगह, तो यहाँ पर लोग भी जाएंगे और इन चेंजेस को देखेंगे भी, महसूस भी करेंगे। तस्वीरें आप वहां से लगातार दिखाते रहिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।